Very good morning, class. Now today's topic is energy. Last topic में हमने क्या स्टडी किया था? वर्क. वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स स्टडी किया. नाउ आज हम स्टडी करेंगे एनर्जी. एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी कैसे मेजर करते हैं? एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. यानी एनर्जी मेजर बाय द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क मीन्स आपके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी ही आप वर्क कर सकते हैं. एनर्जी कम होगी, आपका परफॉर्मेंस, आपका वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा? कम होगा. तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी आप उतना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो यानी एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको पता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? यस, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी. ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और एनर्जी को हम वर्क के टर्म में मेजर करें क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आप वर्क परफॉर्म करेंगे. यानी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज मेजर ऑफ एनर्जी. यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऐसा यूनिट क्या होगी? इज जे रिप्रेजेंट जूल, साइंटिस्ट का नाम. एंड दिस इज द एस आई यूनिट. सी जिस यूनिट क्या होगी? सेम जो हमारा यूनिट वर्क का होता है, अर्ज, ई आर जी. तो अगर हम बात करें कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ज, इट इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज. ओके, मीन्स अगर 1 अर्ज कहें तो कितना जूल? दैट इज 10⁻⁷ जूल. अदर यूनिट ऑफ भी एनर्जी है, यानी वर्क या एनर्जी को अदर यूनिट में मेजर कर सकते हैं. वन इज कैलोरी. आपने सुना होगा, आप जब मार्केट से कुछ फूड आइटम के पैकेट, बिस्किट पैकेट या अदर कुछ पैकेट्स लेके आते हैं, उसमें कैलोरी के टर्म में एनर्जी मेजर की हुई होती है. मेंशन होता है इस पैकेट में कि इतनी एनर्जी होगी पर ग्राम, ऐसे करके. तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. इसको अप्रॉक्स 4.2 जूल लिया जाता है. तो कैलोरी में भी मेजर किया जाता है. वन मोर टर्म, ई वी. 1 इलेक्ट्रॉन पता है आपको? वोल्ट, voltage. 1 eV is also unit of energy and it is equal to 1.6 10⁻⁻19 is the unit of, is the value of charge. बस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही जूल में हो गया. तो यानी 1 eV is also measure of energy. 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ये आपके कुछ एनर्जी को डिफरेंट टर्म में मेजर किया जाता है. और भी एक और टर्म है, याद है आपको? 1 kWh. ओके, ये भी आपको मैं बताऊं क्या है. 1 किलोवाट, ये अभी पावर वाले टर्म. किलोवाट आर आपका ये जो होगा 36000. ये वो एनर्जी है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप आता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कम कंज्यूम करे, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हो जाएगी. तो 1 kWh इज दिस वन. ओके, या 3.6 10⁻⁶ जूल. ये डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी हो गया, जिसमें मेनली हमें याद रखना होता है ऐसा यूनिट. बाकी भी जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे क्लासेस में कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज़ होगा. जैसे अगर हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर आप स्टडी करेंगे तो वहाँ कैलोरी ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल बेस्ड चैप्टर्स होंगे. किलोवाट आवर वही पावर वाला कंसेप्ट जहाँ आप स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर कंजप्शन, तो वहाँ पे ये यूज़ होगी. दैट इज एनर्जी. तो हम मैकेनिकल एनर्जी पे आते हैं. मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मेन चीज़ हम स्टडी करना है इसके बाद, मैकेनिकल एनर्जी. एंड मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. इट इज, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion. यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. When what is potential energy? Potential energy is depend on the position and configuration, shape, size of the body. तो पोजीशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं उसका शेप, साइज, पोजीशन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का पोजीशन, उस बॉडी का पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में,
तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड शेप एंड साइज। एंड ये जो एनर्जी है मोस्टली बच्चे mgh स्टडी करते हैं। जैसे हमने कहा कि अर्थ की सरफेस से h हाइट पे m मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। तो सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी है। पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। फोर्स क्योंकि डिफरेंट होता है, तो फोर्स अगर डिफरेंट होगा तो वर्क डन जो होगा फोर्स एंड उस डिस्प्लेसमेंट करने पे वो अलग अलग होगा। अगर फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो इलेक्ट्रिकल बेस एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मैग्नेटिक बेस फोर्स होगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशन फोर्स बेस होगा तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जरूरी नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh ही है, ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग mgh है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी के और भी फॉर्मूलेस हैं जो कि 11th-12th में 12th क्लास में और भी डिफरेंट फॉर्म आप स्टडी करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन, फोर्स लग रहा हो, फोर्स डिफरेंट टाइप का, और आप ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हो, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो या उसका शेप साइज चेंज कर रहे हो, दैट एनर्जी रिलेटेड टू इट इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू इट्स मोशन, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ मास ऑफ द बॉडी, और इसकी स्पीड भी है तो हाफ mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर ग्रेविटी के स्पेक्ट में कहें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी m मास की बॉडी अगर इस सरफेस ऑफ अर्थ से इधर ले गए इस साइड पे, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, ठीक है, जो कि और भी डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करना है, इसके एक्सप्रेशंस को स्टडी करना है कि आखिर एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आया कैसे। तो एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया कैसे। लेट कि आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, एट रेस्ट एम मास का ऑब्जेक्ट आपने फोर्स लगाया सो डैट ये मोशन में आ जाए और ये स्पीड v एक्वायर कर ले। तो इसने s डिस्प्लेसमेंट के बाद इसने v स्पीड, एम मास ने v स्पीड एक्वायर कर ली। दिस v इनिशियली रेस्ट में मींस इनिशियल स्पीड 0, फोर्स लगा और s डिस्प्लेसमेंट का। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स जो अप्लाई करें व्हाट इज फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्पीड रेस्ट से मोशन में आया तो एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज थर्ड इक्वेशन मोशन? थर्ड इक्वेशन मोशन इज v² माइनस u² इक्वल टू as। अब यहाँ से as की वैल्यू अगर आप निकाले तो as क्या आएगा? as आपका यहाँ से आएगा, अगर आप ये देखें तो आपका आएगा v² माइनस u² अपॉन 2 से डिवाइड कर देते इट इज इक्वल टू as। तो आप as की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको यहाँ वर्क डन क्या आएगा? m as की वैल्यू v² माइनस u² अपॉन 2, और u हमारा रेस्ट में इनिशियली 0 कर देंगे तो वर्क डन इक्वल टू हाफ mv²। तो वही कहा है ना, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेंगे या वर्क के अकॉर्डिंग एनर्जी होगी। एंड दिस वर्क डन इज मेजर द काइनेटिक एनर्जी। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि कोई बॉडी रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये रेस्ट में है, नो काइनेटिक एनर्जी। तो इस समय इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने डिराइव किया, और फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। तो इस तरह हमने एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया। नाउ नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट आपको पता ही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन फाइंड करनी है। चलो याद करो, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, इट इज डिनोटेड बाय p एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी mv, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? k इज इक्वल टू हाफ mv²। देखो बॉडी गिवन है तो हमें पता है कि हमारी बॉडी का मास ही है, स्पीड वेरी कर सकती है, मास m, तो हमें लीनियर मोमेंटम p, काइनेटिक एनर्जी और m के टर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो आप देखो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें mv है और इसमें mv का स्क्वायर है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यानी हाफ mv² को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? हाफ, यानी कि 2m इसके साथ मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा m² v², यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो? mv का होल स्क्वायर ले सकते हो। एंड व्हाट इज mv का स्क्वायर? दैट इज मोमेंटम का स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। एंड व्हाट इज p? इट इज लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के टर्म में और मास ऑफ द बॉडी के टर्म में आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। आप देख सकते हो फॉर द गिवन बॉडी गिवन है तो मास कांस्टेंट
टू तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है, अगर लीनियर मोमेंटम डबल हो जाए तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो ये लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर है यहाँ पे, तो अगर लीनियर मोमेंटम डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल का स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसको अगर लीनियर मोमेंटम को पी लिखे तो अंडर रूट में क्या होगा, 2m k, है ना, पी स्क्वायर इसको 2m k, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, तो पी इक्वल टू अंडर रूट में 2m k। तो अब यहाँ पे देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज टू 4 टाइम्स फॉर द गिवन बॉडी, तो 2 और m कांस्टेंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गिवन इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो रूट में 4 है तो बाहर आके रूट में क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 रूट 4 2, यानी लीनियर मोमेंटम बिकम 2 टाइम्स। तो इस तरह ये फॉर्मूले यूज करने। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, वो परसेंटेज वाला कंसेप्ट आपको 6-7 की मैथ्स में स्टडी किया हुआ है, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। ओके, इसको रिवाइज कर लीजिए, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट चीज़ ये है कि आपको रिवाइज करके इसको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और जहाँ भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही मेरी, तो उसको आप रिप्ले कर सकते हो, या मुझे मैसेज कर सकते हो कि ये कंसेप्ट नहीं आया तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ।